टीवी सेंटर शो मुंबई के कांदिवली इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बीएमसी का ये पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग में इस वक्त मैं हूँ। जो लगातार बारिश मुंबई में हो रही है उसके बीच से तबाही की तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं। और तबाही की एक तस्वीर यहाँ भी आप देख सकते हैं, जहाँ करीब 300 गाड़ियाँ पानी में डूब गई और पानी के निकालने का काम इस वक्त भी चल रहा है। 2 दिनों से लगातार अंदर जल भराव है, लोगों की गाड़ियां अंदर बंद पड़ के फंसी हुई हैं, लोग निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी अभी भी अंदर भरा हुआ है। लोगों में नाराजगी बीएमसी के खिलाफ नजर आ रही है। आपकी भी गाड़ी ज्यादा फंसी हुई है यहाँ पर? हाँ, मेरी Hyundai Accent गाड़ी है, तो इट हैज बीन ओनली 10,000 किलोमीटर। ऑलमोस्ट नई गाड़ी है। संडे को मिडनाइट से करीब 12:30 के बाद से बारिश पड़ना शुरू हुआ एंड इट हैज बीन मॉर्निंग देन 8:30 को फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स आते हैं। तब तक पूरा बीएमसी का पार्किंग लॉट है 20 फीट तक भर चुका था जी। एक छोटा सा पंप लगाया, दे वर ट्राइंग टू हेल्प अस बट देन समहाउ अभी कल शाम को 4:30 बजे बीएमसी का एक बड़ा वाला पंप आया है। द सिचुएशन हियर वाज रियली वेरी बैड। अभी भी आप देखेंगे द लेवल ऑफ द वाटर इज क्वाइट लो बट देन ये साफ होते होते खाली होते होते पीपल गेटिंग देयर व्हीकल्स बैक, उसमें भी आप कम से कम 2 दिन आराम से लग जाएगा जी। So we do not have anybody who has taken this seriously. ये mismanagement। और पानी निकालने का काम अभी बंद पड़ा हुआ है, अभी निकाला नहीं जा रहा है। अभी बंद हो गया। अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं मशीन का बेल्ट खराब हो गया, काफी ज्यादा टाइम से चालू है, तो लेट्स सी कब रिप्लेस हो पाता है वो जी। So there is no certainty कि हम गाड़ी कब तक निकाल पाएंगे। This will go into tomorrow, day after tomorrow। जी, तो देखिए आप लोगों में ये नाराजगी भी है क्योंकि अगले कुछ दिनों तक इनकी गाड़ी किस स्थिति में होगी बाहर निकालने के बनवाने के वो इन्हें पता नहीं है। एक मोटर यहाँ पे जरूर लाया गया है लेकिन ये फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। हालांकि रात में भी कोशिश है पानी बाहर निकाला जाए लेकिन घुटने भर पानी अभी भी इस अंडरग्राउंड पार्किंग में आप देख सकते हैं। तो किस तरह से बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें अलग अलग इलाके से मुंबई से भी सामने आती रही, जल भराव की स्थिति रही। सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार रात हुई भारी बारिश एक तरफ चेंबूर और विक्रोली में 31 लोगों की मौत का सबब बनी तो कांदिवली की बीएमसी पार्किंग में सैकड़ों वाहनों को बर्बाद कर गई। अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जो जानकारी आई है तकरीबन 300 से भी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अंदर पास थी, तो सभी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं क्योंकि पूरी की पूरी पानी के तहत में डूब गई थी। कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा था। ऑटो रिक्शा डूब गई पूरी डूब गई। हमारी भी रिक्शा है। 36 घंटा होने को आया, 36 घंटा होने पर हम लोग का भी रिक्शा बुड़ गया पूरा। पहली बार नहीं है, 4 साल से मैं जब भी गाड़ी लगा रहा हूँ, 4 साल से मेरे को कभी कॉल नहीं आया। 1 रुपए एक दिन भी अगर लेट हो जाता है तो बीएमसी का हम लोगों ने कार्ड बनवाया है, पावती भर है। कोई लोग 25 रुपए का भरते, कोई 30 रुपए। मैं ID मेरा पास है, मैं 1000 रुपए का पास है मेरा, और मैं एक दिन भी लेट हो जाएगा तो मेरे को दूसरे दिन आ जाता है फोन या मेरे को बताया जाता है कि आपका पास खलास हो गया। अभी ये इतना मेरा नुकसान हो गया, इसका भरपाई कौन करेगा? बीएमसी करेगा या कॉन्ट्रैक्टर? शनिवार की रात मुंबई उपनगर और आसपास के इलाकों में 250 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश ने जान और माल दोनों का नुकसान किया। भांडुप में बीएमसी के जल शोधन संयंत्र में पानी चले जाने से शहर की पानी आपूर्ति भी बाधित हुई। वसई, ठाणे और मुंब्रा शीलफाटा में औद्योगिक इकाइयों, कारखानों में भी कहर बर्पा किया। हर जगह पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ। नाला सुपारा में एक 4 साल का बच्चा मैनहोल में गिर गया जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में मुंबई बीएमसी का बचाव करते हुए भारी बारिश और मुंबई की भौगोलिक परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराया। अगर आपको कोई बोल रहा होगा कि इतनी बारिश में पानी नहीं भरेगा तो वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। दुनिया भर में आप देख रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो, कल पेरिस में हो, जर्मनी में हो, जब 200 mm से ज्यादा बारिश होती है तब तकलीफ होती है। हम सभी लोग कल रात को जागे हुए थे, आप भी शायद रास्ते पे थे। तो कल की समस्या एक नेचुरल डिजास्टर थी। मौसम विभाग ने वैसे तो सोमवार को भी भारी बारिश का अनुमान जताया था। बारिश हुई भी लेकिन रुक रुक कर, लिहाजा मुंबई का जनजीवन सामान्य रहा। लेकिन शाम होते होते ठाणे के कलवा में पहाड़ी पर चट्टान खिसक कर एक मकान पर गिर गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हैं। नवी मुंबई में बारिश ने एपीएमसी मार्केट को पानी पानी कर दिया। नतीजा ग्राहक व व्यापारी दोनों परेशान दिखे। सब्जी मंडी में 620 गाड़ियों की आवक हुई लेकिन भारी बारिश की वजह से ग्राहक न होने के कारण सब्जियां बिक नहीं पाई। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना देखते हुए चिंता और चुनौती दोनों बनी हुई है। ठाणे से अनिल शुक्ला, नवी मुंबई से सुरेश दास और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी ये जो बारिश है वो आफत बनकर सामने आई। जगह जगह जल भराव हुआ और लंबा ट्रैफिक जाम नजर आया। शरद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये कोई तालाब नहीं जिससे वाहन निकलने की कोशिश कर रहे हों। ये ITO और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड है। यहाँ सीवर ओवरफ्लो हुआ जिसके कारण सड़क पर ही तालाब बन गया और लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान होते रहे। ये बताइए कितनी देर से फंसे हुए हैं, किस तरफ से आ रहे हैं? 2 घंटे से आजादपुर से आ रहे हैं। आजादपुर से? तो इसी जाम में फंसे 2 घंटे से? हाँ, इसी जाम में फंसे 2 घंटे तो ऊपर हो गए। 3 घंटे हो गए ITO से पीछे से आते हुए यहाँ तक। 3 घंटे से आप जाम में फंसे हुए हैं? जाम में फंसे हुए 3 घंटे से। 3 घंटे से फंसे। कितनी देर से फंसे हुए? ये देखिए क्या हो रहा है। मैं एक फौजी आदमी बोल रहा हूँ, ऑन ड्यूटी में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ये क्या है? ये कितने समय से फंसे हैं? भैया करीब 1.5 घंटे हो गया। ये दोपहर 12 बजे के वक्त पूर्वी दिल्ली से ISBT और ITO की ओर जाने वाले गीता कॉलोनी पुल पर लगे जाम की तस्वीरें हैं। आधे घंटे से ज्यादा जाम में फंसने के बाद भी लोग तय नहीं कर पा रहे कि दिल्ली में भारी बरसात सजा है या मजा है। 1.5 घंटा हो गया कम से कम। 1.5 घंटा इसी जाम में फंसे हुए? इसी जाम में। ओह, तो आपको कहाँ जाना है? हमें ISBT। तो ये बरसात ज्यादा दिक्कत कर रही है या ये जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है? जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। बरसात की दिक्कत नहीं कर रही, इतना जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। अच्छा, नहीं तो आज की बरसात सजा है मजा है? सजा ही है, पूरी सजा है, पूरी ठीक सजा है। है। तो बरसात सजा है मजा है, क्या कहें? मजा भी है और सजा भी है। ठीक है। कितनी देर से फंसे हुए हैं? लगभग आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे हो गए। हाँ जी। तो बरसात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बरसात तो होनी चाहिए, जाम तो लगता मैं रहेगा। तब से ये पूछ रहा हूँ, बरसात सजा है मजा है? बिल्कुल मजा है, मजा है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में हमेशा की तरह इस बार भी पानी भरा। इस दौरान एक 25 साल का लड़का सेल्फी लेते हुए और वीडियो बनाते हुए पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में भी सुबह घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली के सबसे व्यस्त माने जाने वाले ITO पर भी जल जमाव हुआ और ट्रैफिक धीमा रहा। लेकिन राहत की बात है कि हर साल बरसात में डूबने वाला मिंटो ब्रिज इस बार सामान्य रूप से चलता रहा। दिल्ली के मौजूदा हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अहम समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में PWD, MCD, दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी और दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली में इस बार बड़ी मुश्किल से बरसात हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या ऐसी तस्वीरों को देखकर दिल्ली वाले सावन के मौसम में बरसात की दुआ मांगना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जरूरी है कि सिविक एजेंसियां अपनी व्यवस्था सुधारें ताकि लोग सावन के मौसम में बरसात का आनंद ले सकें और उनका जीवन भी सामान्य तौर पर चलता रहे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और दिल्ली के द्वारका इलाके की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पुलिस वाले की गाड़ी सड़क में समा गई। कई फुट गहरे गड्ढे में ये गाड़ी गिरी। हालांकि इस हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। बाद में इस गाड़ी को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। और अब जासूसी कांड की बात करते हैं। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आज दिन भर हंगामा चलता रहा। कल तक 40 पत्रकारों के नाम थे। आज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल गांधी के साथ साथ कई नेताओं की जासूसी करवाई जा रही थी। सरकार के 2 मौजूदा मंत्रियों के भी नाम इसमें बताए जा रहे हैं। तो किस तरह से जासूसी कांड को लेकर दिन भर हंगामा चला, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा और कौन कौन से नए नाम सामने आए, नीता शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे विपक्ष के नेता ही नहीं, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल तक पेगासस की निगरानी के दायरे में हैं। सोमवार शाम ये बात खुली तो हंगामा और बड़ा हो गया।
दिलचस्प ये है कि इस खुलासे से कुछ ही पहले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन की एक बड़ी कानून व्यवस्था है और यहाँ अवैध निगरानी संभव नहीं है। Any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center and the state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. हैरान करने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर जैसे संस्थानों से जो सूचियां छन कर आ रही हैं, उनके मुताबिक सिर्फ नेता ही नहीं, ऐसे कई दूसरे लोग भी निगरानी सूची में हैं, जिसका वास्ता पिछले कुछ सालों की कुछ अहम घटनाओं से रहा। लिस्ट में जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का परिवार भी शामिल है। अशोक लवासा जैसे पूर्व नौकरशाह भी इस लिस्ट में हैं और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग भी इसमें हैं। जबकि रविवार को आई पहली सूची में देश के कई महत्वपूर्ण पत्रकारों के नाम थे। कांग्रेस ने इस मामले में गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को उसका अतीत याद दिलाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी इस तरह की जासूसी की आलोचना की है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है। हालांकि सरकार इस जासूसी से हाथ छाड़ती रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने एनएसओ से पेगासस की खरीद की है या नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, नेता विपक्ष हो, खुद केंद्रीय मंत्री हो, जर्नलिस्ट हो, नौकरशाह हो, उन सभी पर स्नूपिंग की गई है। इसके चलते आज दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। अगर ऐसा ही रहा तो ये पूरा मॉनसून सत्र में जिस तरह इस वक्त संसद के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, वो मंडराते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां 500 से कम मामले कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि बीते एक हफ्ते में देखा जा रहा है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के दाखिले में बढ़ोतरी नजर आ रही है और कोरोना के संक्रमण की तीव्रता की ओर ये इशारा करता है। और बाजारों में भीड़ लोगों की लापरवाही का सबूत है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। बाजार में ये भीड़ देखिए। लोग बेफिक्र से दिखते हैं। बगल से सायरन बजाकर गुजरती एम्बुलेंस से भी जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब है जब वैक्सीन की कमी है। कोरोना के नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की तादाद कई जगह अब भी बहुत है। कई लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ रहा है। बीते 2 हफ्तों में कोविड से जुड़े मामलों में अस्पतालों में दाखिले न के बराबर थे, लेकिन अचानक बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों में
कोरोना के मामलों में फिर थोड़ी तेजी दर्ज की गई। हालांकि पॉजिटिविटी रेट अभी कम है, लेकिन अस्पतालों में दाखिलों में उछाल चिंता पैदा करती है। किसी को नहीं पता कि वायरस का कौन सा खतरनाक वेरिएंट कब फिर सामने आ जाए। अस्पतालों में दाखिले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा ही कहा जा सकता है जैसे लोग इस कोशिश में जुटे हों कि जल्द से जल्द कोरोना के तीसरे वेव को लाया जा सके। देखिए लोग किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं। बाजार में जिस तरफ नजर दौड़ाएं, कुछ ऐसी ही भीड़ नजर आती है। कई लोगों को मास्क लगाने की फिक्र नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का हाल ये है कि लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते लग रहे हैं। आप लोग को बाजार निकलने में डर लगता है क्या? नहीं, कुछ नहीं लगता। नहीं लगता है? आपको थोड़ा डर लगता है? डर क्यों है साहब? रोज भी व्यापार करने वाला डर कुछ भी पेट का सवाल है ना साहब, रोज का पेट का सवाल है। आके मेहनत किया तो खाना मिलता है, नहीं तो खाना भी नहीं मिलता है। ये जनता की लापरवाही है कि जिस शहर में जुलाई के पहले पखवाड़े में माइक्रो कंटेनमेंट जोन करीब 15 थे, वो अब बढ़कर 50 से ऊपर हो चुके हैं। हमें याद रखना चाहिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो मुंबई में लगातार बारिश के बीच तबाही की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक बार फिर से बता दें, मुंबई के इस अंडरग्राउंड पार्किंग में करीब 300 गाड़ियां पानी में डूबी रहीं, जिसकी वजह से ये बंद पड़ी हैं और ख़राब हो रही हैं। अभी भी घुटने भर जो पानी है वो अंदर मौजूद है, जिसे निकालने का काम देर रात भी जारी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सिटी सेंटर शो में खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।